18,700 करोड़ रुपए की लागत वाली सड़क, रेल, पोत परिवहन एवं जलमार्ग से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उपहार देने के लिए इस पुण्य धरा पर पधारे हैं। मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल श्री R.N. रवि जी का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। मंच पर विराजमान माननीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री भारत सरकार श्री शांतनु ठाकुर जी, माननीय शिक्षा तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री भारत सरकार डॉक्टर सुकांता मजुमदार जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा के माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री शुभेंदु अधिकारी जी, पश्चिम बंगाल के माननीय सांसद श्री समिक भट्टाचार्य जी की गरिमा में उपस्थिति को भी हम हृदय से नमन करते हैं। मंच के सामने उपस्थित आदरणीय सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। विकसितो भारत और पश्चिम बंगो संकल्पेर शिल्पकार भारत उन्नयनेर पुरुष आमेदर अत्यंत प्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आमरा सबाई हृदय थेके आंतरिक अभिनंदन जानाई। आसुन सबाई हाथ दुटो ऊपरे तुले तालेर माध्यमों भव्य भावे स्वागत करिए। एक बार हाथ ऊपर उठाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का आइए जोरदार तालियों से पुनः स्वागत करें। धन्यवाद। बंगाल की वंदनीय माटी से माननीय प्रधानमंत्री जी का सदैव अटूट नाता रहा है। यहाँ का जन जन हमेशा आप पर अपार स्नेह लुटाता रहा है। अब मैं माननीय सांसद श्री समिक भट्टाचार्य जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें। संपूर्ण बंगाल वासियों की ओर से उनके अपार स्नेह एवं सम्मान का प्रतीक स्मृति चिन्ह माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री शुभेंदु अधिकारी जी। गौर एवं नितई के नाम से प्रसिद्ध श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु की प्रतिमाएं, जिन्होंने बंगाल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत के प्रेम का संदेश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं अद्भुत पलों के बीच माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर जी से आग्रह, कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें महोदय। नमस्कार। आजकेर এই মহতি সভায় উপস্থিত বিশ্বের সর্বাধিক জনপ্রিয় নেতা আমাদের ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীজি, আমাদের ভিতরে আছেন মাননীয় গভর্নর অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল শ্রী R.N. রবিজি, অনারেবল মিনিস্টার অফ স্টেট ডক্টর সুকান্ত মজুমদার জি, আমাদের মধ্যে আছে অনারেবল স্টেট প্রেসিডেন্ট সমিক ভট্টাচার্য জি, আমাদের মধ্যে আছেন লিডার প্রতিপক্ষ মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী জি, এবং আমার সম্মুখে বিভিন্ন পদাধিকারী নেতৃত্ব, সকলকে আমার শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আমরা দেখেছি যে আজকের যে ঐতিহাসিক এই সভা, যেখান থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি প্রায় 18,700 কোটি টাকার উদ্বোধন আজকে এখান থেকে করবেন। পাশাপাশি আমাদের পোর্ট শিপিং ওয়াটারওয়েজ যে দপ্তর, সেই দপ্তরেরও প্রায় 1000 কোটির উপরে আজকে এখান থেকে উনি ওনার ডিক্লারেশনের মাধ্যমে এই অর্থ ঘোষণা করবেন। আমরা দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ যে আমাদের বারাণসী থেকে ডিব্রুগড় পর্যন্ত গঙ্গা বিলাস চলেছে, সেটা একটা ঐতিহাসিক পদযাত্রা ছিল, সেটা একটা ঐতিহাসিক যাত্রা ছিল, যে যাত্রার মাধ্যমে আমরা প্রায় 3500 কিলোমিটার আজকে সেই পথ অতিক্রম করে একটা রেকর্ড তৈরি করা হয়েছে। আপনারা জানেন পোর্ট শিপিং ওয়াটারওয়েজের মাধ্যমে আজকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ফেরি, রোরো, রোপ্যাক্স এগুলোর মাধ্যমে আজকে কয়েকশো কোটি টাকার ঘোষণা বাজেট প্রধানমন্ত্রীজি করে দিয়েছেন।
এবং তার কাজও চলছে। আমরা দেখেছি 2013-14 সালে আমাদের পোর্ট শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্ট কিভাবে লসে চলতো, সেটা আজকে 2023-24-এ গিয়ে 500 কোটি টাকা আজকে প্রফিট করেছে। তো আমি মনে করি এই যে আজকে আমাদের অ্যাচিভমেন্ট, এই অ্যাচিভমেন্ট শুধু আমাদের অ্যাচিভমেন্ট নয়, এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির ভবিষ্যৎ চিন্তাভাবনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির ভবিষ্যৎ স্বপ্ন যে পোর্ট শিপিং ওয়াটারওয়েজকে আজকে বিশ্বের দরবারে ৫ম অর্থাৎ 5 বৃহত্তর যে আমাদের পোর্ট আছে সারা বিশ্বে তার মধ্যে একটা জায়গাতে তৈরি করা। তা আমি মনে করি এই ঐতিহাসিক সময়কে আমরা সকলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির তাকে হাততালির মাধ্যমে আমরা শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের এখান শুরু করব। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। সকলকে নমস্কার, ধন্যবাদ। आपके ऊर्जावान उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। देवियों सज्जनों, बंगाल की ये धरती धन्य है जिसने स्वामी विवेकानंद तथा नेताजी सुभाष जैसे अनमोल रत्न मां भारती की झोली में डाले हैं और ऐसे महामानवों के सपनों का आधुनिक भारत बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एक तपस्वी की भांति दिन रात देश सेवा के महायज्ञ में खुद को तपा रहे हैं। इसी महासंकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 18,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उपहार देने के लिए स्वयं यहां उपस्थित हैं। आपसे विनम्र निवेदन मान्यवर, रिमोट का बटन दबाकर इन परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं लोकार्पण करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে দেশ জুড়ে ইজ অফ লিভিং ও ইজ অফ ডুইং বিজনেসের জন্য সামাজিক ও ভৌত পরিকাঠামোর উন্নয়ন নতুন গতি ও মাত্রায় হচ্ছে। স্বাধীনতার পর থেকে ৬৭ বছরে ১৯৪৭ থেকে ২০১৪ পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় মহাসড়কের দৈর্ঘ্য ছিল ২৯০৮ কিলোমিটার, যা গত ১১ বছরে বেড়ে ৩৯১০ কিলোমিটার হয়েছে। ২০২৫-২৬ সালে কেন্দ্রীয় বাজেটের রেল পরিকাঠামোর জন্য রেকর্ড ১৪,২০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা ২০০৯-২০১৪ সালের গড় বাজেটের ৩ গুণ। पश्चिम बंगाल के विकास भारत के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो पिलर है जिनके ऊपर पश्चिम बंगाल को मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और लॉजिस्टिक का एक बड़ा हब बनाया जा सकता है। আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে 18,700 কোটি টাকারও বেশি মূল্যে 18টি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করছেন। আজ উদ্বোধন হওয়া প্রকল্পগুলি 6 লেনের বড়োয়া আড্ডা পানাগড় এবং পানাগড় পালসিট জাতীয় সড়ক অংশ, ভেদিয়া ও বোলপুরের মধ্যে রোড ওভার ব্রিজ ও অ্যাপ্রোচ, অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে 6টি পুনর্নির্মিত অমৃত স্টেশন, কামাখ্যাগুড়ি, আনারা, কমলু,
হলদিয়া, বরাভূম ও সিউড়ি, বেলদা দাঁতনের মধ্যে 16 কিলোমিটার তৃতীয় রেল লাইন এবং কলাইকুণ্ডা কানিমহুলি সেকশনে অটোমেটিক ব্লক সিগন্যালিং জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ। জাতীয় জলপথ 44 ইচ্ছামতি নদীর ওপর স্বরূপনগর সেতু নির্মাণ, খিদিরপুর ডক পুনরুজ্জীবন, হলদিয়া ডক কমপ্লেক্সের বার্থ নম্বর 2 এর সংস্কার। আজ শিলান্যাস হচ্ছে 4 লেন খড়গপুর মোরগ্রাম ইকোনমিক করিডোরের 5টি সেকশন। বীরভূম জেলায় দুবরাজপুর বাইপাস এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় কংসাবতী ও শিলাবতী নদীর ওপর মেজর ব্রিজ নির্মাণ। কলকাতার ইন্ডেনচার মেমোরিয়াল জেটিতে রিভার ক্রুজ টার্মিনাল, ঐতিহাসিক ব্যাসকুল ব্রিজের সংস্কার, হাওড়া ব্রিজের আইল্যান্ড থেকে নিমতলা ঘাট পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ কাজ, খিদিরপুর ডকে ড্রেনেজ ও সংশ্লিষ্ট কাজ সহ কার্গো কন্টেইনার স্টোরেজ স্পেসের জন্য ইয়ার্ড ডেভেলপমেন্ট, পূর্ব মেদিনীপুর হলদিয়া ডক কমপ্লেক্সের বার্থ নম্বর 5 এর সংস্কার। আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুরুলিয়া আনন্দ বিহার টার্মিনাল দিল্লি এক্সপ্রেসের সূচনা করার পতাকা দেখাচ্ছেন। এই প্রকল্পগুলি জাতীয় চলাচল সহজ করবে এবং প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ দেশের অর্থনৈতিক হাব হিসেবে উঠে আসবে। উন্নত বাংলা, সক্ষম ভারত। बहुत बहुत आभार मान्यवर। इतिहास भी मानो कलम थामे खड़ा है इन अद्भुत पलों को अपनी गौरवशाली विरासत बनाने के लिए, क्योंकि वो पिछले 11 सालों से शिलान्यास से लोकार्पण तक की माननीय प्रधानमंत्री जी की सतत साधना का साक्षी रहा है। देवियों सज्जनों, आज जिन अमृत भारत स्टेशंस का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है, वो सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हमसे जुड़े हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा पुरुलिया से दिल्ली तक एक नई रेलगाड़ी की शुरुआत भी की जा रही है। आइए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ते हैं पुरुलिया रेलवे स्टेशन से। जैसा कि आप देख सकते हैं, उत्सव, उमंग, उत्साह के रंगों से सराबोर पुरुलिया का रेलवे स्टेशन। माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध आग्रह, पुरुलिया से आनंद विहार टर्मिनल तक चलने वाली इस रेलगाड़ी को फ्लैग ऑफ करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। एक बार पुनः जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करें, इस महान प्रकल्प का अभिनंदन करें देवी और सज्जनों। और इसी जयघोष के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से उनके ओजस्वी उद्बोधन के लिए निवेदन करें। करबद्ध मान्यवर अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। राज्यपाल श्रीमान आर.एन. रवि जी, केंद्र में मेरे सहयोगी शांतनु ठाकुर जी, सुकांता मजूमदार जी, पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी जी, संसद में मेरे साथी शौमिक भट्टाचार्य जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, आज कोलकाता की धरती से पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। सड़क, रेलवे और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे जुड़ी 18,000 करोड़ रुपए से अधिक 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत को नई रफ्तार देंगे। इनसे व्यापार और उद्योग को
बढ़ावा मिलेगा, लाखों लोगों का जीवन आसान होगा, उन्हें नए अवसर मिलेंगे। खड़गपुर मोरेग्राम एक्सप्रेसवे के पूरा होने से पश्चिम बंगाल के अनेक हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां तेज होगी। दुबराजपुर बाईपास, कंसावती, शिलावती नदियों पर बनने वाले बड़े पुल और इनसे भी कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मैं इन परियोजनाओं के लिए पश्चिम बंगाल समेत पूरी पूर्वी भारत के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज देश में रेलवे को आधुनिक बनाने का तेज अभियान चल रहा है। हमारा ये संकल्प है कि पश्चिम बंगाल इस अभियान में पीछे न रहे। इसलिए केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी तेज विस्तार करने के लिए प्रयास कर रही है। आज कलाईकुंडा और कानी मोहली सेक्शन में ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इनसे व्यस्त रेल मार्ग की क्षमता बढ़ेगी, यात्रा सुरक्षित होगी, साथ ही यात्रियों के लिए स्पीड और सुविधा भी बढ़ेगी। साथियों, आज कामाख्या गुड़ी, अनारा, तुमलुक, हल्दिया, बराभूम और सिवड़ी, इन 6 स्टेशनों का अमृत स्टेशन के तौर पर उद्घाटन हुआ है। हमारे बंगाल की महान संस्कृति की झलक अब इन स्टेशनों पर और भी निखर कर आ रही है। अभी यहां कई और स्टेशनों का भी पुनर्विकास किया जा रहा है। पुरुलिया और आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई गई है। इस ट्रेन सेवा का लाभ पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोगों को भी मिलेगा। साथियों, सड़क और रेल कनेक्टिविटी जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही अहम भूमिका पोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट भी निभाते हैं। दशकों तक पूर्वी भारत के इस सामर्थ्य की बड़ी उपेक्षा हुई है, लेकिन आज वाटरवेज, व्यापार और औद्योगिक प्रगति के नए रास्ते खोल रहे हैं। इसी दिशा में आज पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी अहम परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। कोलकाता और हल्दिया जैसे बंदरगाह लंबे समय से पूर्वी भारत के व्यापार के प्रमुख केंद्र रहे हैं। हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स, इसका मशीनीकरण हो रहा है। इससे कार्गो ऑपरेशन और तेज होगा, बंदरगाह की क्षमता बढ़ेगी और व्यापार के लिए नई सुविधाएं तैयार होगी। कोलकाता डॉक सिस्टम में बास्कुल ब्रिज का रिनोवेशन भी किया जा रहा है। खिदिरपुर डॉक में कार्गो हैंडलिंग क्षमता बढ़ाने पर भी हमारा जोर है। इन सभी परियोजनाओं से पूर्वी भारत का लॉजिस्टिक सिस्टम और मजबूत होगा। साथियों, सड़क, रेल और पोर्ट से जुड़ी नई नई परियोजनाएं ये पश्चिम बंगाल के आधुनिक भविष्य के लिए नया रास्ता खोल रही है। इसका फायदा किसान, व्यापारी, उद्यमी, स्टूडेंट, हर किसी को मिलेगा। पर्यटन जैसे सेक्टर्स में भी नए अवसर पैदा होंगे। स्थानीय उद्योग और सेवाओं को गति मिलेगी। हमारा संकल्प है, बंगाल ने हमेशा जिस तरह भारत को दिशा दिखाई है, बंगाल एक बार फिर
विकसित बंगाल बनकर उस गौरव को हासिल करे। मुझे पूरा विश्वास है मजबूत कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये विकसित बंगाल की बुनियाद बनेंगे। इसी कामना के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को इन विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब ये सरकारी कार्यक्रम पूरा होते ही मैं जरा खुले मैदान में जाऊंगा। वहां पूरा बंगाल आज इकट्ठा हुआ। मुझे पूरे बंगाल के दर्शन होने वाले हैं और बहुत महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा बंगाल की जनता जनार्दन के बीच में करूंगा। इस कार्यक्रम में इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।